हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है संजय कुमावत। आज हम लेकर आए हैं बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल के पेप्टाइड बंध के बारे में पढ़ा था और आज हम एमिनो अम्लों का वर्गीकरण देखेंगे। तो दोस्तों, एमिनो अम्ल जो प्रकृति में 20 है, अर्थात इनकी संख्या है 20। तो 20 एमिनो अम्लों का वर्गीकरण आज हम देखने वाले हैं और वर्गीकरण का मुख्य आधार रहेगा एल्किल समूह। आर एल्किल समूह वर्गीकरण का आधार रहेगा। तो आर समूह के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। पहली कंडीशन है जब आर समूह ध्रुवीय हो एवं धन आवेशित हो। इसका दूसरा नाम होगा क्षारीय एमिनो अम्ल। तो दोस्तों, हमने देखा कि आर समूह ध्रुवीय हो या फिर धनावेशित हो, तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? ये अल्फा कार्बन, इससे ये एसिडिक समूह, ये बेसिक समूह, हाइड्रोजन और आर समूह हम क्या लेंगे? ध्रुवीय और धनावेशित। तो आर समूह हम लेंगे RnH3+। तो यहाँ पर ये धनावेश है और इस पर नेट चार्ज देखें तो वो भी धनावेश होगा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि NH3 क्षारीय समूह है, इसलिए इसे हम क्षारीय एमिनो एसिड भी बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल रहेंगे लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। पहला वर्गीकरण का आधार देखा हमने जब आर समूह धनात्मक हो। दूसरा वर्गीकरण का आधार होगा जब आर समूह ध्रुवीय एवं ऋण आवेशित हो। इसे हम बोलेंगे अम्लीय एमिनो अम्ल। ये अल्फा कार्बन एसिडिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप हाइड्रोजन और आर समूह हम लेंगे ऋण आवेशित। तो आर सी डबल माइनस ग्रुप लेंगे हम। तो जब ये वाली स्थिति हो
तब एमिनो अम्ल का प्रकार हो जाएगा अम्लीय। इसके एग्जाम्पल होंगे दोस्तों एस्पार्टेट व ग्लूटामेट। इसे एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड भी बोलेंगे। एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड। तो अम्लीय अमीनो अम्लों का उदाहरण हो जाएगा एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल। अब तीसरा वर्गीकरण का आधार होगा जब आर समूह तीसरा वर्गीकरण का आधार है जब आर समूह उदासीन हो। तो उदासीन हो और दूसरी शर्त है ध्रुवीय भी होना चाहिए, हो ध्रुवीय हो। तो दोस्तों इसमें हम 3 तरीके के एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है जब R बराबर OH समूह अर्थात एल्कोहल समूह। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीरीन व थ्रियोनीन। दोस्तों एनसीईआरटी में जो रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं अमीनो अम्लों के वो हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल वर्गीकरण में हम 20 अमीनो अम्लों का अलग अलग आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। तो जब आर समूह एल्कोहल हो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीरीन और थ्रियोनीन। अब दूसरा इसमें आ जाएगा जब आर समूह एमाइडो अर्थात आर बराबर CONH2। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्पार्जिन एवं ग्लूटामिन। जब आर समूह में सल्फर उपस्थित हो। दोस्तों ये जो अमीनो अम्ल हम पढ़ने जा रहे हैं ये नीट में बहुत बार पूछा गया है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का नाम बताइए। तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होगा सिस्टीन। इसका एग्जाम्पल होगा सिस्टीन। अब वर्गीकरण का चौथा आधार हम देखेंगे जब आर समूह एरोमेटिक हो। एरोमेटिक हो दोस्तों, एरोमेटिक मतलब गंधयुक्त यौगिक एरोमेटिक होते हैं जो हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर एरोमेटिक अमीनो अम्लों की बात करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फिनाइल एलेनिन
ट्रिप्टोफेन, और टायरोसिन। लास्ट वर्गीकरण का आधार होगा जब आर समूह अध्रुवीय हो, नॉन पोलर, अध्रुवीय हो। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन, मिथियोनीन, एवं एलेनिन। तो अध्रुवीय आर समूहयुक्त एमिनो अम्ल होंगे ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन, मिथियोनीन एवं एलेनिन। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है कि ग्लाइसिन सबसे सरलतम एमिनो अम्ल का उदाहरण है। सबसे सरलतम एमिनो अम्ल मतलब यहाँ R बराबर H समूह जुड़ा हुआ होगा, मतलब R के स्थान पे हम हाइड्रोजन समूह जोड़ेंगे तो कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होगा? ग्लाइसिन। तो इसका सूत्र देख लेंगे दोस्तों, C अल्फा COOH NH2 HH। अब केमिस्ट्री में एक बिंदु है किरेल कार्बन वाला। किरेल कार्बन वह ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन समूह की संयोजकता अलग अलग समूह द्वारा पूरी हो तो वह यौगिक प्रकाशीय अक्रिय होगा, प्रकाशीय अक्रिय होगा और उस कार्बन को हम किरेल कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों किरेल कार्बन नहीं है, यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है वो किरेल कार्बन नहीं है, अर्थात हम ग्लाइसिन को अकिरेल कार्बन युक्त एमिनो एसिड भी कह सकते हैं। तो और ये प्रकाशीय रूप से क्या होगा? अक्रिय होगा, प्रकाशीय रूप से अक्रिय होगा क्योंकि ये किरेलता नहीं दर्शा रहा। तो प्रकाशीय दृष्टि से अक्रिय एमिनो एसिड ये कौन हो जाएगा? ग्लाइसिन। और एक बिंदु अपन ने देखा था सबसे सरलतम एमिनो अम्ल भी यही है, सबसे सरलतम एमिनो अम्ल। दोस्तों एक सल्फर युक्त यौगिक पढ़ा था हमने सिस्टीन और दूसरा सल्फर युक्त यौगिक है मिथियोनीन। तो मिथियोनीन भी क्या है? सल्फर युक्त अध्रुवीय एमिनो अम्ल का एग्जाम्पल है, एमिनो अम्ल है। दोस्तों अब हम इन एमिनो अम्लों के रासायनिक सूत्र देखेंगे और हम वही एमिनो अम्ल के रासायनिक सूत्र देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो हमने देखा कि पहला एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन, जो सबसे सरलतम एमिनो अम्ल का उदाहरण है। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा
यहाँ R समूह के स्थान पर हाइड्रोजन आ गया, अर्थात हाइड्रोजन ने R समूह को प्रतिस्थापित कर दिया। तो कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त हुआ? ग्लाइसिन। और दूसरा एमिनो अम्ल का फॉर्मूला है एलेनिन। एलेनिन में R की जगह पर CH3 समूह आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C अल्फा COOH CH3। और इसके बाद नेक्स्ट एमिनो अम्ल होगा सीरीन। दोस्तों हमने पढ़ा था कि सीरीन में एल्कोहल समूह उपस्थित होता है। तो यहाँ R बराबर CH2OH होगा, अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा CH2OH C अल्फा COOH NH2 हाइड्रोजन। तो कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई और R के स्थान पे हमने CH2OH समूह रख दिया। तो ये फॉर्मूला हो गया सीरीन का। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट एमिनो अम्ल होगा टायरोसिन। इसमें R समूह की जगह होगा CH2 बेंजीन रिंग और OH। ये R अगर इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया तो हमें कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होगा? टायरोसिन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NH2। दोस्तों इसके बाद सिस्टीन। इसके बाद जो एमिनो अम्ल आएगा वो है सिस्टीन। तो इसका फॉर्मूला होगा इसमें R की जगह कौन सा समूह आ जाएगा? CH2SH समूह आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C अल्फा COOH NH2 SH। तो दोस्तों ये सब रासायनिक सूत्र NCERT की बायोलॉजी की किताब में दिए हुए हैं, जो कि नीट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें सिस्टीन का एग्जाम्पल पूछ लिया गया है, टायरोसिन के बारे में भी पूछा गया है और ग्लाइसिन के बारे में भी पूछा गया है। तो ये इनमें 3 एमिनो अम्ल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने अमीनो अम्लों का वर्गीकरण देखा और अब हम इनसे संबंधित एक नोट देखेंगे। नोट इसमें हम चर्चा कर चुके हैं ग्लाइसिन की। तो इसमें पहला नोट हो जाएगा कि सबसे सरलतम एमिनो अम्ल कौन सा होगा? सबसे सरलतम एमिनो अम्ल क्या होगा? ग्लाइसिन। दूसरा नोट है
सल्फर युक्त एमिनो अम्ल, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल। दोस्तों अभी हमने पढ़े सिस्टीन व मिथियोनीन। सिस्टीन व मिथियोनीन सल्फर युक्त एमिनो अम्ल का उदाहरण है। तीसरा नोट हो जाएगा ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो है एमिनो अम्ल जो प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बनाता, पेप्टाइड बंध नहीं बनाता। तो दोस्तों प्रोलीन ऐसा एमिनो एसिड है, प्रोलीन ऐसा एमिनो अम्ल है जिसमें प्रॉपर पेप्टाइड बंध का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने देखा एमिनो अम्ल में जो स्ट्रक्चर है उसमें एक क्षारीय समूह होता है एमीन, और प्रोलीन में एमीन की जगह इमिनो समूह पाया जाता है। प्रोलीन में एमीन समूह की जगह क्या होगा? एमीन की जगह इमिनो समूह होने की वजह से। इसके कारण प्रोलीन प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो अपनी बोर्ड की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है, नीट की तैयारी करना चाहता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।